अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना अगला लेसन, अगला सबक, जिसका नाम है अनोखे सवालात, यानी सबक नंबर 16 अनोखे सवालात। अनोखे यानी जो कुछ किताब की ज़िंदगी से यानी किताब से हटकर होते हैं। जैसे दुनियावी अगर हम कुछ सवालात पूछ लें, कुछ ऐसे सवालात जिसमें मज़ा भी आए और हमारा टेस्ट भी हो सके, यानी हमें किसी चीज़ के बारे में कितनी मालूमात है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर जो हैं, उस्ताद जो हैं, वो क्लास के माहौल को अच्छा बनाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पहेलियाँ भी बच्चों से पूछते भी हैं और बच्चों को भी मौका देते हैं कि बच्चे भी कुछ क्लास के अंदर ऐसी एक्टिविटी करें जिससे क्लास में एंटरटेनिंग माहौल बन जाए और सीखने को भी मिले। तो उसी तरीक़े से आपको कुछ ऐसे सवालात इस सबक में आपको मिलेंगे जो उस्ताद के ज़रिए, टीचर के ज़रिए बच्चों से क्लासरूम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उर्दू के उस्ताद फ़ाज़िल साहब आज फुर्सत में थे। जैसे आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी सब्जेक्ट टीचर का ज़िक्र है कि उर्दू के उस्ताद यानी उर्दू के जो टीचर हैं उनका ज़िक्र है कि उर्दू के उस्ताद फ़ाज़िल साहब आज फुर्सत में थे। वजह दरअसल ये थी कि बच्चों का निसाब मुकम्मल हो चुका था। निसाब का मतलब होता है कोर्स, जो आपका कोर्स चलता है ना, FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, फिर SA2। तो जिस तरह से आपका लगभग इस वक्त आपको मालूम है कि आपका जो कोर्स है वो लगभग मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ किसी सब्जेक्ट में एक एक लेसन या मुश्किल से 2 लेसन बचे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके मुकम्मल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि बच्चों का निसाब मुकम्मल हो चुका था, यानी उनका जो कोर्स था वो पूरा हो चुका था। अब बच्चों को सिर्फ अपने असबाक दोहराने थे। असबाक ये सबक की जमा है, आपने पीछे वाहिद जमा में भी किया हुआ है। तो बच्चों को सिर्फ अपने असबाक दोहराने थे, यानी रिवीजन करना था। जैसे अभी आपका जिन चीज़ का निमट चुका है कोर्स, उसका रिवीजन चल रहा है, उसी तरह से और इम्तिहान की तैयारी करनी थी। उन्होंने बच्चों से कहा, आज तुम्हारे दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए तुमसे कुछ सवालात करूँगा। किसने कहा? उर्दू के उस्ताद फ़ाज़िल सर ने कहा। तो सब बच्चे, यानी यहाँ पर क्लास में उस्ताद और बच्चों के बीच बातचीत हो रही है, डिस्कशन चल रहा है, जिसे हिंदी में वार्तालाप कहेंगे। तो वहाँ बच्चे खुश हो रहे हैं कि बच्चे क्या है, खुश होकर एक साथ, जी हाँ सर। जैसे क्लास में अगर उस्ताद कुछ कहते हैं, टीचर कुछ कहते हैं, तो बच्चे एक आवाज़ में कहते हैं ना कि यस सर, जी सर। उसी तरह से बच्चे सब एक साथ कह रहे हैं, जी हाँ सर। तो उस्ताद पूछ रहे हैं पहले सवाल, एक छतरी है और 10 आदमी हैं, लेकिन कोई भी नहीं भीगता, बताओ कैसे? वक़ार, सर वो छतरी बहुत बड़ी होगी। अब ये बच्चे, एक एक बच्चा, जैसे क्लास में बच्चे खड़े होकर बोलते हैं ना, उसी तरह से एक बच्चा खड़ा हुआ वक़ार नाम का, और वो कहता है सर वो छतरी बहुत बड़ी होगी। उस्ताद, नहीं, वो छतरी आम छतरियों की तरह ही है, जिस तरह से छतरियाँ होती हैं, जितनी बड़ी छतरी होती है उसी तरह की है। तो सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कुछ बच्चे कानाफूसी भी करते हैं। जैसे अगर आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं तो आप अपने बराबर वाले अपने साथी से कानों में पूछते हैं ना कि अगर आपको पता है तो बता दो, है ना, इस तरह से। तो कानाफूसी भी करते हैं। कोई बच्चा सही जवाब नहीं दे पाता, कोई भी बच्चा इस बात का सही जवाब नहीं दे पाता। अब देखें उस्ताद का क्या जवाब है। उस्ताद, अरे भाई बारिश ही नहीं हो रही है। सब बच्चे हंसते हैं। तो जब उस्ताद कहते हैं कि अरे भाई कोई भीगेगा कैसे जब बारिश ही नहीं हो रही है, तो सब बच्चे हंसने लगते हैं। उस्ताद अब दूसरा सवाल पूछने के लिए, अच्छा बच्चों बताओ,
एक नल के नीचे मटका रखा हुआ है लेकिन वो भरता नहीं, ऐसा क्यों? तो यूनुस, अब अगला बच्चा यूनुस नाम का खड़ा होता है, वो कहता है सर पानी नहीं आ रहा होगा। उस्ताद नहीं, अब ऐसा नहीं है, नल से पानी भी आ रहा है। तो बच्चों ने सोचा ना कि जैसे सर ने ये कहा है कि जब बारिश ही नहीं हो रही है तो बच्चे भीगेंगे कैसे, उसी तरह से यूनुस ने अंदाज़ा लगाया कि इस बार भी ऐसा ही है कि पानी नहीं आ रहा है। तो सर कहते हैं कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, नल से पानी भी आ रहा है। अब अमजद कहता है सर मटका नल से ज़रा हट कर रखा होगा। उस्ताद नहीं, ऐसा भी नहीं है, मटका नल के बिल्कुल नीचे रखा हुआ है। तो बच्चे अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अपने अपने अंदाज़े लगा रहे हैं कि क्या होगा। अब नाजिम कहता है नाजिम सर मैं समझ गया। उस्ताद हाँ बताओ। नाजिम जी, उस मटके में छेद है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मटके में छेद होगा और नल से पानी बह रहा है तो वो मटका भर ही नहीं सकता, वो तो ऊपर से पानी आएगा और नीचे से निकल जाएगा। तो उसने यही अंदाज़ा लगाया कि उस मटके में छेद है। तो उस्ताद कहते हैं जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, मटका सही सालिम है। सालिम का मतलब बिल्कुल जैसे दुरुस्त होता है ना, बिल्कुल ठीक, उस तरह का यहाँ पर जिक्र है कि मटका सही सालिम है। अब सब बच्चे परेशान होकर अपना सर खुजाने लगते हैं। यानी अब बच्चे सोचते हैं कि ना तो पानी भी बह रहा है, मटका नल के नीचे भी रखा हुआ है और उसमें छेद भी नहीं है, फिर क्या वजह है कि मटका जो है वो भर नहीं रहा है। तो उस्ताद कहते हैं बच्चों वो मटका उल्टा रखा हुआ है। अब सब बच्चे फिर से हंसने लगते हैं कि अच्छा ये बात है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। उस्ताद बच्चों बताओ वो कौन सी कली है जो कभी नहीं खिलती? नूर। अब यहाँ अभी तक तो लड़के ही बात कर रहे थे, अब लड़कियों ने भी अपना हाथ उठाना शुरू किया। तो नूर सर अनारकली। उस्ताद नहीं माजिद बेकली। ये बेकली जिसे बेचैनी कहते हैं, इसका मतलब वो है बेकली। तो बेकली का मतलब होता है बेचैनी। अब उस्ताद कहते हैं हाँ। तो उस्ताद क्या जवाब देते हैं कि हाँ तुम्हारा जवाब कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने जिस कली के बारे में पूछा है वो एक जानवर है। तो जवाब मतलब उस बच्चे को उस्ताद जो है वो ये भी नहीं कहते कि तुम्हारा जवाब गलत है, लेकिन हाँ वो ये कहते हैं कि कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में मैंने कहा है वो एक छिपकली है, वो एक जानवर है। तो अंजुम जो अभी तक खामोश बैठी थी उसके चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आते हैं। वो हाथ खड़ा करती है। सर मैं बताऊं? उस्ताद हाँ अंजुम तुम बताओ। तो अंजुम कहती है छिपकली। इतना सुनते ही सारी क्लास में कह कह गूंजने लगते हैं। कह कह का मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, क्योंकि अब बच्चे अंजुम को उसके दुबला होने की वजह से छिपकली कहकर चिढ़ाते थे। तो जब ये बात वो अंजुम बताती है कि उस जानवर का नाम छिपकली है तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। क्यों? क्योंकि अंजुम ने वही जवाब दिया था जिस जवाब से, यानी जिस नाम को लेकर बच्चे उसको क्लास में चिढ़ाते थे। उस्ताद बच्चों इसमें हंसने की क्या बात है? अंजुम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसके लिए सब बच्चे तालियां बजाएं। तो अंजुम रुहासी होकर, यानी जैसे हमारी आवाज़, अगर हम रोने वाले होते हैं तो आवाज़ थोड़ी भारी सी हो जाती है, रोने का सा हमारा चेहरा हो जाता है। तो रुहासी होकर यानी एकदम रोती शक्ल सी बनाते हुए वो कहती है सर ये सब मुझे छिपकली कहकर चिढ़ाते हैं। तो उस्ताद बच्चों किसी का नाम बिगाड़ना बुरी बात है। कुरान करीम की सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने किसी को बुरे लक़ब से पुकारने से मना फरमाया है। यानी हर वो बुरा काम जिससे दूसरे को दुख पहुँचे, कुरान शरीफ में मना फरमाया गया है कि किसी को बुरे लक़ब से, बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए। जिसका जो नाम है उसको उसके नाम से ही बुलाना चाहिए। तो सब बच्चे शर्मिंदा होते हैं, आइंदा से किसी को बुरे नाम से बुलाने से तौबा करते हैं।
अंजुम: सर एक सवाल मैं पूछूं? उस्ताद: हाँ ज़रूर। अंजुम: वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता? अब्दुल्ला जल्दी से: मार। सब बच्चे हंसते हैं। अंजुम: जी नहीं। सुरैया: फिर क्या? अंजुम: कसम। उस्ताद: भाई अब्दुल्ला का जवाब भी सही था, लेकिन बेहतर जवाब अंजुम ने दिया है। कोई और बच्चा सवाल पूछेगा? नजमा: सर मैं पूछूं? उस्ताद: हाँ नजमा। नजमा: वो क्या चीज़ है जिसके आने से भी परेशानी होती है और जाने से भी? यानी अब नजमा का सवाल ऐसा है कि सब सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके आने से भी परेशानी होती है और जाने से भी होती है परेशानी। अब अब्दुल्ला कहता है शरारत से, यानी उसकी आवाज़ में जो थी वो शरारत झलक रही थी, तो वो कहता है इम्तिहान। क्लास से ज़ोरदार कहकहों की आवाज़ आती है। कहकह यानी हंसने की आवाज़। नजमा: कोई और बताएगा? सब बच्चे गहरी सोच में डूब जाते हैं। उस्ताद फाजिल साहब भी गौर करते हैं, फिर बच्चों की तरह हाथ उठाकर कहते हैं मैं बताऊं? नजमा: जी सर। उस्ताद: आँख। अब्दुल्ला: सर वो कैसे? फाजिल साहब: देखो, आँख आना एक मुहावरा है। अभी आपने पीछे उसमें कई सारे मुहावरों का जुमलों में भी इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि हमने जुमले भी बनाए, उनके मानी भी लिखे थे और उनका मुहावरों में मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल भी किया था। तो ये आपने पीछे सबक में देखा था, तो वही एक मुहावरे की बात हो रही है। आँख आना मुहावरा है जिसका मतलब होता है आँख का दुखना। जब आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सुर्ख हो जाती है और दुखने लगती है। सुर्ख का मतलब होता है लाल, और दुखने लगती है, उसे आँख आना भी कहते हैं। आँख जाने का मतलब होता है आँख की रोशनी चले जाना। ये दो मुहावरों की बात हुई है यहाँ पर, एक आँख आना और एक आँख जाना। दो मुहावरे हुए हैं, तो दोनों का मतलब भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि ये किस वजह से होता है। तो आँख जाने का मतलब है आँख की रोशनी चले जाना, यानी अब आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए आँख ऐसी चीज़ है जिसके आने से भी तकलीफ़ होती है और जाने से भी। जाहिर सी बात है, अगर कहते हैं ना कि आँखें हैं तो जहान है। अगर हमारी आँखें सही हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आँखें हमारी नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई रंग कैसा है, लाल है, पीला है, सफ़ेद है। आँख की रोशनी जिसकी नहीं होती उसे तो सब कुछ काला ही नज़र आता है, न यानी काला ही काला लगता है, उसे कोई भी दुनिया का रंग नज़र नहीं आता। तो इसलिए आँख आने से भी तकलीफ़ होती है और जाने से भी। आँख आने से मतलब जब आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, बहुत आँख में जो है लाल हो जाती है और फिर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये दो मुहावरों की बात हुई है और दोनों को समझाया भी गया है। बच्चे सर के ज़रिए सही जवाब बताने पर तालियां बजाते हैं, यानी जब सर ने अच्छी तरह से उन्हें समझा दिया तो बच्चे जो हैं वो अपने सर के लिए तालियां बजाते हैं। इतने में पीरियड ख़त्म होने की घंटी बजती है। फाजिल साहब क्लास से बाहर आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि सवालात ख़त्म हो गए, यानी पीरियड ख़त्म हो गया उनका और वो क्लास के बाहर आ गए। तो यहाँ पर आपका सबक भी मुकम्मल होता है, पूरा होता है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से समझकर इस सबक को पढ़ना है। कम से कम 1 या 2 बार तो आप इसे पढ़ ही लें, ताकि यहाँ पर मुश्किल अल्फाज आए हैं उनको आपको पढ़ने में दुश्वारी ना आए, आप जो है आसानी से पढ़ सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।